विवादों से भरा रहा उत्पाद कांस्टेबल बहाली परीक्षा। उत्पाद सिपाही पेपर लीक मामले में गिरफ्तार सभी 159 आरोपियों को मिली जमानत। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हां, झारखंड में उत्पाद सिपाही बहाली विवादों से भरा रहा। सबसे पहले इसकी भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत विधानसभा चुनाव से पूर्व हुई थी, जिसमें भारी गर्मी में अभ्यर्थियों को दौड़ाकर सरकार सवालों के घेरे में आई थी। तब उस दौड़ में झारखंड के अलग अलग जिलों से 20 से अधिक अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी, जिसका विपक्ष की पार्टियों के द्वारा जोरदार विरोध किया गया था। हालांकि बाद में पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से मुआवजा दिया गया था। वहीं वापस झारखंड में 2024 के चुनाव के बाद फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 2.0 सरकार आती है, तो फिर से उत्पाद सिपाही बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाती है और 12 अप्रैल 2026 को उत्पाद सिपाही बहाली की लिखित परीक्षा लिए जाने की तारीख मुकर्रर की जाती है। इसके लिए झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सारी तैयारी पूरी कर लेती है और इसी बीच लिखित परीक्षा के ठीक एक दिन पूर्व 11 अप्रैल की रात तमाड़ थाना क्षेत्र के मिसी डेरा में अर्धनिर्मित भवन में पुलिस के द्वारा पेपर लीक गैंग के मास्टरमाइंड अतुल वत्स और उनके सहयोगी के साथ 159 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज देती है। इसी बीच पुलिस पेपर लीक गैंग के 3 और सदस्यों को बिहार के सहरसा से गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। पुलिस इस दौरान उत्पाद बहाली परीक्षा में पेपर लीक को लेकर कुछ प्रश्न पत्र भी जब्त करती है, जिसका परीक्षा के मूल प्रश्न पत्र से मिलान करने पर 2-4 प्रश्न ही मेल खाते हैं। और इधर झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 12 अप्रैल को उत्पाद सिपाही परीक्षा की लिखित परीक्षा संपन्न करा लेती है। बस यही एक बड़ा रास्ता उन सभी अभ्यर्थियों के जमानत का आधार बनता है कि पेपर लीक हुई नहीं, बस कुछ ही प्रश्न मूल प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। गिरफ्तार सभी 159 अभ्यर्थियों को 20-20 हजार के निजी बेल बॉन्ड भरे जाने की शर्त पर न्यायाधीश योगेश कुमार ने जमानत दे दी है। बताते चले कि सभी 159 अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग वकीलों के द्वारा जेल से रिहाई की जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसमें अभ्यर्थियों को पेपर लीक गैंग के सदस्यों के द्वारा बरगलाने और झांसे में फंसाने की बात कही गई थी। ये दलील दी गई थी कि सारे अभ्यर्थी अभियुक्त नहीं, आरोपी नहीं, बल्कि पीड़ित हैं। माननीय न्यायालय ने सभी दलीलों को सुनते हुए अंतिम सुनवाई बुधवार को करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। अब माननीय न्यायालय ने इन दलीलों को मानते हुए सभी अभ्यर्थियों को सशस्त्र जमानत दे दी है। अब आने वाले दिनों में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर पेपर लीक गैंग, पेपर सॉल्वर गैंग के मास्टरमाइंड अतुल वत्स सहित पूरे सरगना के विरुद्ध पुलिस क्या साक्ष्य जुटा पाती है। झारखंड से पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। नौजवानों को कहा था कि हम 5 लाख नौकरी देंगे, और तो और बाबूजी का उन्होंने कसम खाया था। उन्होंने कहा था हम शिबू सोरेन के बेटा हैं, अगर 5 लाख लोगों को नौकरी नहीं देंगे तो हम संन्यास ले लेंगे राजनीति से। अरे भाई, आप बताओ 5 साल में कितना नौकरी नौजवानों को मिला? बल्कि नौजवानों को नौकरी तो मिला नहीं, उत्पाद विभाग में नौकरी के नाम पर बच्चों को दौड़ा करके 20 बच्चों की मौत हो चुकी। अब जरा सोचिए, गर्मी में दौड़ा रही है, एक घंटे में 10 किलोमीटर। हेमंत सोरेन की कुव्यवस्था के कारण 10 लाख मर गए, 10-20 युवक मर गए। उनको देखने के लिए, उनके परिवारों में देखने के लिए कोई मंत्री तक नहीं गए, और अपने पति पत्नी नाचते हैं। भाई इसका सोचो क्या हालत होगी उन घरों में, जवान बेटा बेटी मर जाए। लेकिन इनको वो चिंता नहीं है, नौकरी दिया नहीं। जितने भी इन 5 साल में एग्जाम हुए सब में वो गड़बड़ हो गया, पेपर लीक हो गया।